So good evening everybody. Let's start the class. So today what we are doing, we are discussing about some speaking structures. Speaking structures means the sentence which we usually speak in Hindi, then how to use those sentence into English. Okay, and for those sentence you no need to learn grammar. इस सेंटेंस को सीखने के लिए हमें कोई ग्रामर जानने की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट सेंटेंस होते हैं और उन सेंटेंस को हम डायरेक्ट इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं इसके बारे में है ये। तो आज हम कुछ सेंटेंस सीखेंगे। पहले मैं हिंदी में बताऊंगा, फिर आप इंग्लिश में बताऊंगा, उसके बाद आप मेरे साथ उसको रिपीट करेंगे। फिर जब वो सेशन ख़त्म हो जाएगा तो मैं 5 स्टूडेंट्स को लूँगा और 1 बाय 1 एक स्टूडेंट आएगा और वो ड्रिलिंग करवाएगा। गॉट इट? यह है हमारी आज की कंप्लीट क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको कुछ हिंदी के सेंटेंस बोलूँगा और इंग्लिश के सेंटेंस आप लिखते भी चलेंगे, फिर प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, चलो। क्या आप मेरा एक काम करेंगे? लिखिए, क्या आप मेरा एक काम करेंगे? क्या आप मेरा एक काम करेंगे? Would you do me a favor? Would you do me a favor? क्या आप मेरा एक काम करेंगे? इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? क्या आप मेरा एक काम करेंगे? Would you do me a favor? मैं यहां लिख भी देता हूं, Would you do me a favor? Would you do me a favor? क्या आप मेरा एक काम करेंगे? Would you do me a favor? आप मेरे साथ रिपीट करो, मैं हिंदी बोलूंगा, आप इंग्लिश में बोलना। चलो ठीक है। क्या आप मेरा एक काम करेंगे? 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 ठीक, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। अब बहुत देर हो चुकी है। अब बहुत देर हो चुकी है। अब बहुत देर हो चुकी है। अब, हाँ, बहुत देर हो चुकी है। अब के लिए क्या होता है? नाउ। अब यानी नाउ। अब बहुत देर हो चुकी है। इट्स टू लेट। अब बहुत देर हो चुकी है। नाउ इट्स टू लेट। क्या बोलेंगे? नाउ इट्स टू लेट। अब बहुत देर हो चुकी है। नाउ इट्स टू लेट। अब नाउ रिपीट विथ मी। अब बहुत देर हो चुकी है। 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 वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। क्या? इसका कोई मतलब नहीं, यानी सिचुएशन में हम बात कर रहे हैं। मैंने कहा इसका कोई मतलब नहीं, कहाँ फालतू बातों में लगे हो। इसका कोई मतलब नहीं है। हिंदी में लिखिए, अब इसका कोई मतलब नहीं है। अब इसका कोई मतलब नहीं है। अब इसका कोई मतलब नहीं है। इंग्लिश में कहेंगे इट डज नॉट, या आप कह सकते हो इट डजंट मेक एनी सेंस। इट डजंट मेक एनी सेंस। इट डजंट मेक एनी सेंस। अब इसका कोई मतलब नहीं है। इट डजंट मेक एनी सेंस। अब इसका कोई मतलब नहीं है। इट डजंट मेक एनी सेंस। अब इसका कोई मतलब नहीं है। इट डजंट मेक एनी सेंस। नाउ रिपीट विथ मी। अब इसका कोई मतलब नहीं है। 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 इसका क्या मतलब है? डज इट मेक एनी सेंस? उल्टा कर दिया क्वेश्चन। तो इसका क्या मतलब है? तो आपने पूछ लिया इसका कोई मतलब नहीं, इट डजंट मेक एनी सेंस। इसका क्या मतलब है? डज इट मेक एनी सेंस, मतलब इसका कोई मतलब है जो तुम कर रहे हो। ठीक है, इट इज लाइक दिस। चलो आगे देखते हैं। मैं डरा हुआ हूं। मैं डरा हुआ हूं। आई एम स्केर्ड। 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 मैं डरा हुआ हूं।
मैं डरा हुआ हूँ, मैं डरा हुआ हूँ। एक बार और, मैं डरा हुआ हूँ, मैं डरा हुआ हूँ। आई एम स्केर्ड, मैं डरा हुआ हूँ। रियली? क्या मैं डरा हुआ हूँ? एम आई स्केर्ड? इसी को उल्टा करिए, क्या मैं डरा हुआ हूँ? एम आई स्केर्ड? क्या मैं डरा हुआ हूँ? ठीक है, तो हमने क्वेश्चन पूछा, खुद से पूछा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। खुद पर नियंत्रण रखो, खुद पर कंट्रोल करो, ऐसा भी कहते हैं। खुद पर नियंत्रण रखो, कंट्रोल योर सेल्फ। खुद पर नियंत्रण रखो, खुद पर नियंत्रण रखो, कंट्रोल योर सेल्फ। खुद पर नियंत्रण रखो, कंट्रोल योर सेल्फ। खुद पर नियंत्रण रखो, क्या बोलेंगे इंग्लिश में? कंट्रोल योर सेल्फ। कंट्रोल योर सेल्फ वही है, अपने आप को संभालो, खुद पर नियंत्रण रखो, एक ही मतलब है वो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलें। बिजली चली गई है, ये आपने कई बार सोचते होगे ना इंग्लिश में कैसे बोलें। बिजली चली गई है, बिजली चली गई है, बिजली चली गई है। द पावर हैज गॉन ऑफ, क्या बोलेंगे? द पावर हैज गॉन ऑफ, द पावर हैज गॉन ऑफ। बिजली चली गई है, द पावर हैज, हाँ वही है, लाइट, बिजली, पावर, इलेक्ट्रिसिटी एक ही चीज है। हाँ, बिजली, लाइट, विद्युत, और अच्छे से बोल सकते हो, विद्युत चला गया है। ठीक है, पर ठीक है, द इलेक्ट्रिसिटी हैज गॉन ऑफ, OFF स्पेलिंग ध्यान दो, क्या होगी? हाँ, अब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, मेरे साथ रिपीट करो। बिजली चली गई है, बिजली चली गई है, बिजली चली गई है। ओह, बिजली चली गई है, 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 बिजली चली गई है। ये बिजली कौन है? हु इज दिस बिजली? हाँ, अच्छा ठीक है, मुझे लगा पता नहीं कौन बिजली है। आगे देखते हैं। हरगिज नहीं, क्या? क्या मैं तुम्हारा मोबाइल देख लूं? हरगिज नहीं। ठीक है, क्या मैं तुम्हारी बाइक ले जाऊं? हरगिज नहीं। क्या मैं तुम्हारी कार रख लूं? हरगिज नहीं। तो हरगिज नहीं क्या है? हरगिज नहीं। इंग्लिश में बोलेंगे नॉट एट ऑल, क्या बोलते हैं? पता था? वेरी गुड, नॉट एट ऑल, हरगिज नहीं, नॉट एट ऑल, हरगिज नहीं, नॉट एट ऑल। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस। कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहिए, कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहिए। ठीक है, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। वेरी गुड, आई नो यू वेरी वेल। लिख लो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। आई नो यू वेरी वेल, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। आई नो यू वेरी वेल। मैं यहां लिख दे रहा हूं इस सेंटेंस को, आई नो यू वेरी वेल, आई नो यू वेरी वेल, आई नो यू वेरी वेल। बेटा एक काम करोगे, जो सबसे आखिरी वाली लाइट है ना उसको ऑफ कर दोगे, सबसे आखिरी वाली, सिर्फ वो बंद होनी चाहिए। देखो जो बंद करते हैं ना उसको वापस चालू कर देना अगर वो बंद नहीं हुई तो, इसे लॉजिक कहते हैं।
मुझे मत देखो, उसको देखो। नीचे भी आ जाओ। वो लाइट बंद होनी चाहिए जो तुम्हारे सर के ऊपर लगी हुई है। देखो, इससे एक बात समझ में आई। उसने बहुत कोशिश की मगर उससे लाइट बंद नहीं हुई और उसने हार मान के छोड़ दिया। इससे ये पता चलता है कि उसका लक काम नहीं करता। तुक्का नहीं चलेगा बेटा तुम्हारा, देख लेना। अगर तुमने तुक्का मारा तो वो गलत ही बैठेगा, है ना। और दूसरी चीज, हार नहीं मानना चाहिए, कोशिश करनी थी ना पूरी बटन तक लास्ट ट्राई क्यों नहीं किया तुमने? हाँ, और ये जो लड़का था दूसरा, इसका लक काम करता है। ये उठा, इसको भी पता नहीं था स्विच, लेकिन ना जाने क्या हुआ, इसने एक बटन बंद की और वो उन्होंने देख लिया कि इसने बाकी सारी ट्राई कर ली, उसको ही नहीं। तो हमको दो बातें सीखने मिली इन चीज़ों से। क्या सीखने मिला? कीप ट्राइंग। क्या? कोशिश करते रहो। क्या है? अभी हमारा सेंटेंस था, कोशिश मीन्स कीप, नए वर्ड है ना, कोशिश, कीप ट्राइंग। एक्चुअली वाई आई हैव सेड, क्योंकि बोर्ड पर एक रिफ्लेक्शन आ रहा था और वो यहाँ पे चमक रहा था, इसलिए मैंने उसको बंद करवाया। खैर, एनीवेज आगे देखते हैं। जो हो गया सो हो गया, जाने दो। जो हो गया सो हो गया, जाने दो। जो हो गया सो हो गया। व्हाट इज द सेंटेंस? जो हो गया सो हो गया, छोड़ो, हटाओ, जाने दो। जो हो गया सो हो गया। इंग्लिश में बोलेंगे लेट बायगॉन बी बायगॉन। क्या बोलते हैं? लेट बायगॉन बी बायगॉन। इंग्लिश में यहां लिख रहा हूं मैं, इंग्लिश में कहेंगे लेट बायगॉन बी बायगॉन। लेट बायगॉन बी बायगॉन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लेट बायगॉन बी बायगॉन। अब जो हो गया सो हो गया, छोड़ो, हटाओ, जाने दो। जो हो गया सो हो गया, बोलो, रिपीट विथ मी। जो हो गया सो हो गया, लेट बायगॉन बी बायगॉन। जो हो गया सो हो गया, 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 लेट बायगॉन बी बायगॉन। जो हो गया सो हो गया। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लेट बायगॉन बी बायगॉन। सो जो हो गया सो हो गया, लेट बायगॉन बी बायगॉन। लेट इट भी हटाओ, छोड़ो, रहने दो। मैंने कहा वो बैग किसका है? मैं सर उठा के, अरे मैंने कहा तुम रहने दो, लेट इट भी, वो जिसका होगा दे लेगा, मत करो, है ना। नेक्स्ट टू लिखो, वह बहुत निकम्मा है। क्या है? निकम्मा। निकम्मा मतलब बदमाश नहीं, लेजी, आलसी। वो बहुत निकम्मा मतलब निकाम, यानी बिना काम का, काम ही नहीं करता है, कामचोर। यस, ये सही वर्ड। तो वो बहुत कामचोर है, वह बहुत निकम्मा है। तो इंग्लिश बोलेंगे ही इज, अच्छा, निकम्मा मतलब एक्चुअली वो काम का ही नहीं है। ही इज गुड फॉर नथिंग। क्या बोलते हैं? ही इज गुड फॉर नथिंग। ही इज गुड फॉर नथिंग। वह बहुत निकम्मा है। ही इज गुड फॉर नथिंग। ही इज गुड फॉर नथिंग। ही इज गुड फॉर नथिंग। मेरा एक दोस्त है, वो बहुत हट्टा कट्टा और बड़ा लंबा चौड़ा सा है। मुझे लगा लड़ाई हुई है तो इसको ले जाता हूँ, तो वो क्या करेगा? अपने को बचा लेगा, अपना एवेंजर है वो। मगर वो पिट के आ गया। मैंने कहा भाई तुम दिखी ऐसे रहे हो यार, पिट के आ गया, बताओ। ही, यू आर गुड फॉर, वो दिखने बस में है लेकिन है किसी काम का नहीं। तो मैं क्या बोलूँगा? ही इज़ गुड फॉर नथिंग। सो वह बहुत निकम्मा है। ही इज़ गुड फॉर नथिंग। ही इज़ गुड फॉर, वह बहुत निकम्मा है। चलो अभी जितने सेंटेंस लेके एक बार रिवाइज करेंगे फटाफट, फिर आगे चलेंगे। बताओ क्या लिखा है हिंदी में? हाँ हाँ ठीक है, चलो मैं देख लेता हूँ। हाँ चलिए एक बार मेरे साथ रिपीट करिए। क्या आप मेरा एक काम करेंगे? क्या आप मेरा एक काम करेंगे? क्या आप मेरा एक काम करेंगे? क्या आप मेरा एक काम करेंगे?
अब बहुत देर हो चुकी है, अब बहुत देर हो चुकी है, अब बहुत देर हो चुकी है, अब बहुत देर हो चुकी है। इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं डरा हुआ हूँ, मैं डरा हुआ हूँ, मैं डरा हुआ हूँ। खुद पर नियंत्रण करो, खुद पर नियंत्रण रखो, खुद पर नियंत्रण रखो। बिजली चली गई है, बिजली चली गई है, बिजली चली गई है। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, 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 मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया। वह बहुत निकम्मा है, वह बहुत निकम्मा है, वह बहुत निकम्मा है। ठीक है, नेक्स्ट। सुधर जाओ। किसी से हमने क्या बोला? सुधर जाओ, तुम किसी दिन पिटोगे, है ना। खैर एनीवेज, तो मैंने क्या बोला? सुधर जाओ, सुधर जाओ मतलब कोई अपनी हरकतें सुधार लो, सुधर जाओ। क्या बोला मैंने हिंदी में? सुधर जाओ। क्या बोला? वंस अगेन, सुधर जाओ, मेंड योर वेज। सुधर जाओ, मेंड योर वेज। मैं यहां लिख रहा हूं, मेंड योर वेज। सुधर जाओ, मेंड योर वेज, MEND, मेंड योर वेज। सुधर जाओ, मेंड योर वेज। सुधर जाओ, 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 सुधर जाओ। अगली बार से किसी को बोलना हो सुधर जाओ तो मत बोलना। क्या बोलना? मेंड योर वेज। क्या बोलोगे? सो कम अगेन, रिपीट विथ मी, सुधर जाओ। व्हाट वुड यू से? सुधर जाओ। एक बार और, सारे बोलो, जोर से बोलो, मिलकर बोलो, फिर से बोलो। वेरी गुड, जय माता दी, वेरी गुड। मेंड योर वेज। हाँ, मेंड यानी सुधारना। जैसे कॉबलर मेंड्स द शूज। कॉबलर क्या करता है? मोची जूते सुधारता है। तो सुधारने को क्या बोलते हैं? मेंड करना। तो मेंड योर वेज, यहाँ मेंडिंग वर्ड का मतलब सुधारना होता है। ठीक है, नेक्स्ट। मैं सच में इस बात की सराहना करता हूँ। मतलब किसी ने कोई बात बोली तो मैंने कहा रियली, मैं इस बात को रियली सराहना करता हूँ इस बात की। तो आई रियली अप्रिशिएट दिस। मैं इस बात की सराहना करता हूँ। मैं इस बात की, या सच में इस बात की सराहना करता हूँ। मैं इस बात की सराहना करता हूँ। मैं इस बात की सराहना करता हूँ। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? I really appreciate, I really appreciate it, I really appreciate it। इंग्लिश में बोलेंगे I really, APPRECIATE, I really appreciate it, I really appreciate it। क्या बोलेंगे? I really appreciate it। मैं इस बात की सराहना करता हूँ। 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 ठीक है, उल्टे जवाब मत दो। उल्टे जवाब मत दो। किसी से आपने कहा, उसने
मैंने कहा तुम लेट आए, बोले तुम बड़ी जल्दी आ जाते हो। मैंने कहा उल्टे जवाब मत दो। क्या? उल्टे जवाब मत दो। हाँ हाँ हाँ, पापा मम्मी को पता चल गया, ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा और फिर पापा को पता चल जाएगा। हाँ, उल्टे जवाब मत दो, तुमसे जो बोला वो करो, ठीक है? हाँ, वेरी गुड। उल्टे जवाब मत दो, क्या वर्ड है? उल्टे जवाब मत दो। डोंट टॉक बैक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उल्टे जवाब मत दो। मैं यहां लिख रहा हूं, डोंट टॉक बैक। डोंट टॉक बैक। डोंट टॉक बैक मीन्स पीठ पीछे बुराई करना, मीन्स चुगली करना। चुगली करने को इंग्लिश में कहते हैं बैक बाइटिंग। क्या कहते हैं? बैक बाइटिंग। बैक बाइटिंग मीन्स चुगली करना। इफ एनीबडी इज जस्ट स्पीकिंग बिहाइंड यू एंड क्रिटिसाइजिंग यू, दैट मीन्स वो आपकी चुगली कर रहा है। चुगली दो प्रकार की होती है। चुगली कितने प्रकार की होती है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ चुगलीज। व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ चुगली? एक जैसे टाइप ऑफ चुगली, ए और बी दो लोग हैं। A is talking to B and B is talking to A about C. When their conversation or whatever the criticism is completed, A goes to his house, but B is actually comes to C's house, and then he says, तेरे बारे में तो A ऐसा ऐसा बोल रहा था. So this is first type of चुगली. अब second type of चुगली क्या होती है? सेकेंड टाइप ऑफ चुगली इस ए जो है वो बी से और बी जो है वो ए से बात कर रहा है। किसके बारे में? सी के बारे में। लेकिन ए अपने घर चला गया, ए गोज टू हिज हाउस, बी गोज टू हिज हाउस, बट यहाँ एक डी बैठा था पीछे वाली बेंच में और उसने सिर्फ कॉपी खोली हुई थी और वो कॉपी में देख बस रहा था मगर सुन आगे की बात रहा था, और उसने सारी बातें ध्यान से सुनी लेकिन कॉपी में एक भी लाइन नहीं देखी। तो फिर वो क्या करेगा? डी चुपचाप से आएगा सी के घर और फिर वो बताएगा तेरे बारे में तो ए और बी ऐसा ऐसा बोल रहे थे। दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ चुगली। अच्छा, इंग्लिश में एक और वर्ड याद करो, ये बहुत अच्छी बात यहाँ पे आई। जब हम किसी की बात को ये बताते हैं कि हम तुम्हारी बात सुन नहीं रहे हैं लेकिन एक्चुअल में पूरे ध्यान से सुन रहे होते हैं। जैसे दो लड़कियां बात कर रही है, आपस में बात कर रही है, उन्हें किसी से दुनिया से मतलब नहीं है, दे डोंट बॉदर, दे डोंट केयर कि कौन सुन रहा है, लेकिन एक बंदा बैठा बगल में एंड व्हाट ही डज, वो अपनी कॉपी खोल के बैठा है लेकिन वो अपनी कॉपी में देख नहीं रहा है, वो सिर्फ उनकी बातें सुन रहा है, क्या बात कर रहा है। और जब शो ये कर रहा है एंड ही शोइंग दैट आई एम नॉट लिसनिंग देयर टॉक, एक्चुअली आई एम कंसंट्रेटिंग ऑन माई स्टडीज। तो इसे कहते हैं ईव्स ड्रॉप। क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड ईव्स ड्रॉप। व्हाट इज कॉल्ड? ईव्स ड्रॉप। यानी जब आप ये किसी को बताते हो कि मैं आपकी बात नहीं सुन रहा हूँ और शो भी ये करते हो कि मैं तो सुन ही नहीं रहा हूँ लेकिन एक्चुअल में आप सुन रहे थे, दैट इज कॉल्ड ईव्स ड्रॉप। और एक होता है ईयर ड्रॉप। एक क्या होता है? ईयर ड्रॉप। ईयर ड्रॉप मतलब कि आप नहीं वो दवाई वाला नहीं है, मीन्स दो लोग बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। टू पीपल आर एक्चुअली टॉकिंग, they are talking and suppose any person is actually passing through the place and he just listen that what they are talking, actually deliberately or intentionally he is not trying to listen there, but their voice is so loud that he listen unintentionally। तो उसको उनकी बात अचानक से सुनाई पड़ गई पर उसने जानबूझ के नहीं सुना था, तो उसको बोल देते ओ आई गॉट अ ईयर ड्रॉप, मुझे ईयर ड्रॉप हुआ था। मतलब मीन्स मैंने सुनने की कोशिश नहीं की थी क्योंकि वो लोग तो बात ही कर रहे थे, मैं वहाँ से जा रहा था तो मुझे सुनाई पड़ गया, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? ईयर ड्रॉप। लेकिन आपने शो किया मैं आपकी बात नहीं सुन रहा हूँ पर आप ध्यान से सुन रहे हो, दैट इज कॉल्ड ईव्स ड्रॉप। दोनों बातें याद हो गई। ईव्स ड्रॉप मीन्स क्या होता है? when you are showing that I am not listening to you but actually you are listening, that is called eavesdrop. Or eardrop means when actually you just heard it and not intentionally but because the loud is the sound was so loud or they were talking aloud so you have listened it, that's why it is called eardrop. Eardrop, eavesdrop, चुगली करना, backbiting, तीनों वर्ड क्लियर हो गए. eavesdrop means eardrop and backbiting. क्लियर है सारे सेंटेंस, सारे वर्ड्स. चलो आगे चलते हैं. तो चुगली दो प्रकार की होती है, हमने आज सीखा. आज की क्लास में हमने क्या सीखा बच्चों? वेरी गुड, मैं जानता था यही बोलोगे. ऐसा होता है, क्या बोलेंगे? ऐसा होता है, इट हैपेंस. ऐसा होता है, चलता है, इट हैपेंस. ऐसा होता है, इट हैपेंस. ऐसा होता है, इट हैपेंस.
ऐसा होता है, ऐसा होता है, इट हैपन्स, ऐसा होता है, इट हैपन्स, ऐसा होता है, इट हैपन्स। आपका ध्यान कहाँ है? आपका ध्यान कहाँ है? आपका ध्यान कहाँ? लिख लो, आपका ध्यान कहाँ है? वेयर इज योर अटेंशन? 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 अटेंशन की स्पेलिंग गलत मत लिखिएगा, ATTENTION। वेयर इज योर अटेंशन? आपका ध्यान कहाँ है? वेयर इज योर अटेंशन? ओके, अभी तो बस शुरुआत है। हाँ, अभी तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है, अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो बस शुरुआत है, या ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है, या अभी तो बस शुरुआत है। इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ जस्ट अ बिगिनिंग, इट इज़ जस्ट अ बिगिनिंग। अभी तो बस शुरुआत है, इट इज़ जस्ट अ बिगिनिंग, इट इज़ जस्ट अ बिगिनिंग। नहीं आए लगा सकते इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग, पर यहाँ पर आर्टिकल ए ही आएगा, इट इज़ जस्ट अ बिगिनिंग। ये तो बस शुरुआत है, इट इज़ जस्ट अ बिगिनिंग। अपने बालों में कंघी करो, कैसे बोलेंगे? अपने बालों में कंघी करो, कॉम्ब योर हेयर। लिखिए, अपने बालों में कंघी करो, कॉम्ब योर हेयर्स, कॉम्ब योर हेयर्स। वैसे एक बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पर कॉम्ब योर हेयर्स नहीं आएगा, क्योंकि हेयर जो वर्ड है वो अनकाउंटेबल है। यहाँ पे एक रूल समझाता हूँ मैं आपको ग्रामर का। कई बार हम बोल लेते हैं कॉम्ब योर हेयर्स, बट अगर कोई पूछे ग्रामर के हिसाब से क्या ये सेंटेंस सही है, तो ये गलत होगा। क्या हो रहा है, हमको कहना है बालों में कंघी करो, हम बोल लेते हैं, लेकिन एक्चुअली हमें बोलना चाहिए कॉम्ब योर हेयर, ना कि हेयर्स। एस नहीं लगता, ये वर्ड अनकाउंटेबल है। वर्ड क्या है ये? हेयर वर्ड। गिन सकते हो क्या? अच्छा, बाल गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते हो? बताओ, बाल गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते हैं? गिन सकते हैं। किसी के कम मतलब ऐसा मान लेते हैं कि आप क्या खा रहे हो? नहीं, टकला नहीं, आप मान लेते हैं खाना खा रहे हो, दाल खा रहे हो ऐसे चम्मच से आपने, और जैसे आपने चम्मच से अपने दाल को खाया तो आपके मुंह में एक बाल भी आ गया, फिर आपने ऐसे से खींचा, अरे ये तो बहुत बड़ा बाल है, केश कांति हेयर ऑयल है ना। तो ये क्या है? हाँ, तो ये एक बाल। अब एक, अरे मैंने कहा दाल में बाल निकला, तो बाल गिन लोगे कि नहीं गिनोगे? एक बाल है, अच्छा गिन सकते हैं। अरे मैंने कहा तुम्हारे बाल तो बहुत अच्छे हैं मगर 2 बाल सफ़ेद हो गए, तो 2 बाल सफ़ेद हो गए तो 2 सफ़ेद बाल गिन सकते हैं नहीं गिन सकते हैं? गिन सकते हैं। अगर आप बालों को गिन सकते हो तो आप कब लेकिन गिन पाओगे? एक बात याद रखना, जो नाउन, खासकर हेयर के लिए ये रूल है कि हेयर अनकाउंटेबल टर्म है, इसमें कभी भी एस या ई एस नहीं लगा सकते। मीन्स हेयर को हेयर ही लिखना है, हेयर्स नहीं लिख सकते। लेकिन यदि आपने हेयर शब्द के पहले 2, 3, 4 नंबर लिख दिया, लाइक 2, 3, तो आप लिख सकते हो हेयर्स। लेकिन अगर आपने नंबर नहीं लिखा तो आप लिखोगे हेयर। लाइक 2 हेयर्स आर ग्रे, क्या बोलूँगा मैं? 2 हेयर्स आर ग्रे, यानी 2 बाल सफ़ेद हैं। अब एक खास बात, सफ़ेद बालों को वाइट नहीं कहते हैं, सफ़ेद बाल जो होते हैं दैट इज कॉल्ड ग्रे हेयर। क्या बोलते हैं? वाइट हेयर इज नॉट अ वर्ड, दैट इज कॉल्ड ग्रे हेयर। सो योर हेयर्स आर ग्रे। सो व्हाट डज इट मीन्स? सो व्हाट यू हैव लर्न इन दिस रूल, hair is a uncountable term which is basically noun and this is uncountable. Now if you want to make this particular noun countable, so we should put 2, 3, 4 like means number. If we write number before these words, so we can make it plural, like 2 hairs, 3 hairs. And if there is no number, then we must not or we cannot write s in this word. Am I right or wrong? ओके हाँ, ग्रे तो होता है, लेकिन बालों के लिए ग्रे का यूज़ होता है, गालों के लिए यूज़ होता है। गॉट इट? समझ में आया? चलो एक बार फटाफट ड्रिलिंग करेंगे और फिर उसके बाद हम
स्टूडेंट्स को आना है। अब मैं 5 स्टूडेंट्स को बुलाऊंगा और फिर उनको ड्रिलिंग करवानी है एज इट इज़ जैसा चल रहा है। ओके, दैट विल ऑल्सो रिकॉर्ड, वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर मैं उसको पूरा यूट्यूब पे डाल दूंगा। आज की क्लास में यूट्यूब पे डाल दूंगा। दैट इज, हाँ चलता है हाँ हाँ, चलो 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 आगे। जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया। कम ऑन, हाँ, जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया। वह बहुत निकम्मा है, वह बहुत निकम्मा है। सुधर जाओ, सुधर जाओ। मैं इस बात की सराहना करता हूँ, मैं इस बात की सराहना करता हूँ। उल्टे जवाब मत दो, उल्टे जवाब मत दो, उल्टे जवाब मत दो, उल्टे जवाब मत दो। ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। आपका ध्यान कहाँ है? आपका ध्यान कहाँ है? आपका ध्यान कहाँ है? अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो बस शुरुआत है। अपने बालों में कंघी करो, अपने बालों में कंघी करो। ओके, आई एम डन। अब आई वॉन्ट 4 to 5 स्टूडेंट्स 1 by 1 टू कम एंड डू द ड्रिलिंग एक्सरसाइज। वो अपनी ड्रिलिंग एक्सरसाइज करवाएंगे। आपको पता है ना क्या करना होता है। सो टेक योर माइक एंड कम। आफ्टर दैट अदर स्टूडेंट विल कम 1 by 1। फाइन, ओके, गुड। टेक दिस, होल्ड दिस, इसको पकड़ लो, इसको बंद चालू बस नहीं करना, ठीक है? ओके। Good evening everyone, my name is Vanshika Suradkar and today we are doing drilling exercise. कंटिन्यू। क्या आप मेरा एक काम करेंगे? 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 अब बहुत देर हो चुकी है, अब बहुत देर हो चुकी है, अब बहुत देर हो चुकी है, अब बहुत देर हो चुकी है। इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं डरा हुआ हूँ, मैं डरा हुआ हूँ, मैं डरा हुआ हूँ। खुद पर नियंत्रण रखो, खुद पर नियंत्रण रखो, खुद पर नियंत्रण रखो। बिजली चली गई, बिजली चली गई, बिजली चली गई, बिजली चली गई। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। जो हो गया वो हो गया, जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया। वो बहुत निकम्मा है, वो बहुत निकम्मा है, वो बहुत निकम्मा है, वो बहुत निकम्मा है। सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। मैं इस बात की सराहना करता हूँ, मैं इस बात की सराहना करता हूँ, मैं इस बात की सराहना करता हूँ, मैं इस बात की सराहना करता हूँ। उल्टे जवाब मत दो, उल्टे जवाब मत दो, उल्टे जवाब मत दो, उल्टे जवाब मत दो। ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है।
ऐसा होता है। अब आपका ध्यान कहाँ है? 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 अभी तो बस शुरुआत है। 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 अपने बालों में कंघी करो। 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 थैंक यू। आप गुड इवनिंग एवरीवन। क्या आप मेरा एक काम करोगे? क्या आप मेरा एक काम करोगे? क्या आप मेरा एक काम करोगे? अब बहुत देर हो चुकी है। अब बहुत देर हो चुकी है। अब बहुत देर हो चुकी है। इसका कोई मतलब नहीं है। इसका कोई मतलब नहीं है। इसका कोई मतलब नहीं है। मैं डरा हुआ हूँ। मैं डरा हुआ हूँ। मैं डरा हुआ हूँ। खुद पर नियंत्रण रखो। खुद पर नियंत्रण रखो। खुद पर नियंत्रण रखो। बिजली चली गई है। बिजली चली गई है। बिजली चली गई है। हरगिज़ नहीं। हरगिज़ नहीं। हरगिज़ नहीं। कोशिश करते रहो। कोशिश करते रहो। कोशिश करते रहो। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। जो हो गया सो हो गया। जो हो गया सो हो गया। वह बहुत निकम्मा है। वह बहुत निकम्मा है। सुधर जाओ। सुधर जाओ। सुधर जाओ। मैं इस बात की सराहना करता हूँ। मैं इस बात की सराहना करता हूँ। मैं इस बात की सराहना करता हूँ। उल्टे जवाब मत दो। उल्टे जवाब मत दो। ऐसा होता है। ऐसा होता है। आपका ध्यान कहाँ है? आपका ध्यान कहाँ है? आपका ध्यान कहाँ है? अभी तो बस शुरुआत है। अभी तो बस शुरुआत है। अपने बालों को कंघी करो। अपने बालों में कंघी करो। थैंक यू एवरीवन। कौन आ रहा है? दीदी और माइक आप लोग लगा के रखा ना उसको। मैं भी यही सोच रही थी। अबे पकड़ा खाना तो क्या होता है? पैसे नहीं दे के आया था कम क्यों है? चुप रहेगा। गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे आई एम स्टार्टिंग ड्रिलिंग एक्सरसाइज। क्या आप मेरा एक काम करेंगे? अब क्या आप मेरा एक काम करेंगे? क्या आप मेरा एक काम करेंगे? अब बहुत देर हो चुकी है। अब बहुत देर हो चुकी है। अब अब बहुत देर हो चुकी है। अब बहुत देर हो चुकी है। अब इसका कोई मतलब नहीं है।
अब इसका कोई मतलब नहीं है। मैं डरा हुआ हूँ। मैं डरा हुआ हूँ। खुद पर नियंत्रण करो। सॉरी, खुद पर नियंत्रण रखो। खुद पर नियंत्रण रखो। बिजली चली गई। बिजली चली गई। हरगिज़ नहीं। हरगिज़ नहीं। कोशिश करते रहो। कोशिश करते रहो। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। जो हो गया सो हो गया। जो हो गया सो हो गया। जो हो गया सो हो गया। अरुण बहुत निकम्मा है। अरुण इज गुड फॉर नथिंग। सर सॉरी, वह बहुत निकम्मा है। वह बहुत निकम्मा है। सुधर जाओ। सुधर जाओ। मैं इस बात की सराहना हूँ। मैं इस बात की सराहना करता हूँ। मैं इस बात की सराहना करता हूँ। मैं इस बात की सराहना करता हूँ। उल्टे जवाब मत दो। उल्टे जवाब मत दो। उल्टे जवाब मत दो। ऐसा होता है। ऐसा होता है। आपका ध्यान कहाँ है? आपका ध्यान कहाँ है? अभी तो बस शुरुआत है। अभी तो बस शुरुआत है। अपने बालों में कंघी करो। अपने बालों में कंघी करो। लेट्स कॉल इट अ डे। थैंक यू। Hello everyone, my name is Manisha Lalchandani. Today is a drilling exercise. क्या आप मेरा एक काम करोगे? क्या आप मेरा एक काम करोगे? क्या आप एक मेरा काम करोगे? अब बहुत देर हो चुकी है। अब बहुत देर हो चुकी है। अब बहुत देर हो चुकी है। अब इसका कोई मतलब नहीं है। अब इसका कोई मतलब नहीं है। अब इसका कोई मतलब नहीं है। मैं डरा हुआ हूँ। मैं डरा हुआ हूँ। मैं डरा हुआ हूँ। खुद पर नियंत्रण रखो। खुद पर नियंत्रण रखो। खुद पर नियंत्रण रखो। बिजली चली गई है। बिजली चली गई है। बिजली चली गई है। हरगिज़ नहीं। हरगिज़ नहीं। हरगिज़ नहीं। कोशिश करते रहो। कोशिश करते रहो। कोशिश करते रहो। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। जो हो गया सो हो गया। जो हो गया सो हो गया। जो हो गया सो हो गया। वे बहुत निकम्मा है। वे बहुत निकम्मा है। वे बहुत निकम्मा है। सुधर जाओ। सुधर जाओ। सुधर जाओ। मैं इस बात की सराहना करता हूँ। मैं इस बात की सराहना करता हूँ। मैं इस बात की सराहना करता हूँ। उल्टे जवाब मत दो। उल्टे जवाब मत दो। उल्टे जवाब मत दो। ऐसा होता है। ऐसा होता है। ऐसा होता है। आपका ध्यान क्या है? आपका ध्यान कहाँ है? आपका ध्यान कहाँ है? अभी तो बस शुरुआत है। अभी तो बस शुरुआत है। अभी तो बस शुरुआत है। अपने बालों में कंघी करो। अपने बालों में कंघी करो। अपने बालों में कंघी करो। थैंक यू।
सर नो प्रॉब्लम। ओके ऑन ऑन है। क्या आप मेरा एक काम करेंगे? क्या आप मेरा एक काम करेंगे? क्या आप मेरा एक काम करेंगे? आप बहुत देर हो चुकी है। अब बहुत देर हो चुकी है। इसका कोई मतलब नहीं है। इसका कोई मतलब नहीं है। मैं डरा हुआ हूँ। मैं डरा हुआ हूँ। मैं डरा हुआ हूँ। खुद पर नियंत्रण रखो। खुद पर नियंत्रण रखो। खुद पर नियंत्रण रखो। बिजली चली गई है। बिजली चली गई है। बिजली चली गई है। हरगिज़ नहीं। हरगिज़ नहीं। हरगिज़ नहीं। कोशिश करते रहें। कोशिश करते रहें। कोशिश करते रहें। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। जो हो गया सो हो गया, जाने दो। जो हो गया सो हो गया, जाने दो। जो हो गया सो हो गया, जाने दो। वो बहुत निकम्मा है। वो बहुत निकम्मा है। वो बहुत निकम्मा है। सुधर जाओ। सुधर जाओ। सुधर जाओ। मैं सच में इस बात की सराहना करता हूँ। मैं सच में इस बात की सराहना करता हूँ। मैं सच में इस बात की सराहना करता हूँ। उल्टे जवाब मत दो। उल्टे जवाब मत दो। ऐसा होता है। ऐसा होता है। आपका ध्यान कहाँ है? आपका ध्यान कहाँ है? ये तो बस शुरुआत है। ये तो बस शुरुआत है। ये तो बस शुरुआत है। बाल को कंघी करो। बाल को कंघी करो। बालों को कंघी करो। थैंक यू। सर आप एडिट करके डालोगे? Okay. So here we have done some speaking structures and a conversation sentences also, which are very helpful in your speaking part, and we have also done drilling exercise, and I hope you have all learned these sentences very well. Have you all learned? Yes, sir. Fine. And from the day onwards, once you leave the class, one thing, commit yourself that whenever these words, these sentences you use, you will speak in English. You will not use this sentence now in Hindi. Once you have the practice that I can speak this language and this language, means Hindi and English both, then it is easy for you all the time. But initially, because you are all learning English right now, so you should make it very clear in your mind that I will speak English all the time. I will speak English all the time and every time. Fine. Once you learn it, then it will be okay. Have you all done? Yes. Fine. So let's call it a day, and for the today class, and we'll meet again tomorrow, and we'll have some more conversation sentences. Fine. Thank you.